प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बोला था कि ठीक इसी तरह से वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 के लिए आप सिद्ध करेंगे कि कैसे ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि इन संख्याओं में जोड़ने या घटाने से नई संख्याएं देते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने सीखा कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। इनको सिद्ध करने के लिए एक ही तरीका लगेगा, मतलब एक जैसे इनको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्याओं के लिए, तीनों के लिए। लेकिन जब हम इनके साथ में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा या भाग करते हैं तो वो भी एक अपरिमेय संख्या आएगी, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए पहली चीज। और दूसरी चीज, इनका जो सिद्ध करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, छोटा होता है उसकी अपेक्षा। जैसे हम 5 वर्गमूल 2 कर दें, यहाँ वर्गमूल 3/8 कर दें, यहाँ जो है तो गुणा कर दें, इस तरह से 4√5। तो कहने का मतलब ये कि सभी की अपरिमेय संख्याएं हैं और इनको सिद्ध करते समय हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, मतलब इस पे हमें सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। और इस तथ्य की मदद से हम दिखाएंगे कि 5 वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है और इसी तरह से इन सभी में। अब देखिए, हम उदाहरण 10 की बात करते हैं। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 16 खोलिए। इसमें देखिए उदाहरण 10 दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें दर्शाना है 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या। तो सीधा इसका हल बताते हैं। विरोध में माना कि, इसको विरोधाभास से हम करेंगे। तो देखिए, विरोध में माना कि वर्गमूल 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, 5 माइनस √3 को P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां B बराबर नहीं है 0 के, वह A तथा B सहअभाज्य हैं। इस तरह से किसी भी परिमेय संख्या को A/B के रूप में लिख सकते हैं। हल जो है तो शून्य नहीं होना चाहिए। A और B क्या है, सहअभाज्य है। तो इस तरह से विरोध में हमने माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है और 5 माइनस √3 बराबर A/B। अब इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। माइनस √3 एक तरफ अंडर रूट वालों को रखना है, एक तरफ बिना अंडर रूट वालों। ये 5 A/B को इधर लाते हैं तो -A/B। √3 ऋण में है, इधर भेज देते हैं, धन में हो गया। अब ये देखिए कि 5 एक परिमेय संख्या है, A/B भी परिमेय है। परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं को यदि घटाया जाए तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। जबकि वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या। अब ये देखिए कि 5 परिमेय है, A/B परिमेय है। परिमेय में परिमेय घटाएंगे क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन वर्गमूल 3 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज तो संभव नहीं हो सकती कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर, जो कि असंभव है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना ये गलत है। कौन सी परिकल्पना, कि जिसको हमने माना था कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या। इसलिए 5 माइनस वर्गमूल 3
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। ये प्रश्न छोटे होते हैं, इसमें इस तथ्य का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के प्रश्नों के लिए कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 अपरिमेय है, या अगर वर्गमूल 2 आता है तो वर्गमूल 2 है अपरिमेय है, या वर्गमूल 5 आता है तो वर्गमूल 5। लेकिन जो पहले टाइप का प्रश्न था जिसको हमने वर्गमूल 2 के लिए हमने बताया था, वो बड़ा होता है, उसको पूरा दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से वर्गमूल 3 के लिए को भी और वर्गमूल 5 को भी, ये सब एक जैसे होंगे। अब देखिए, इसको लिख लीजिए और इसके बाद अब देखें उदाहरण 11। उदाहरण 11 में क्या है, 3 वर्गमूल 2, बिल्कुल इसी के जैसे ही प्रश्न है। मैं जो है तो इसी पे थोड़ा सा सुधार के बताए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में दिक्कत ना हो, ये लगे कि हाँ बिल्कुल एक जैसे ये सभी प्रश्न हैं, थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए उदाहरण 11 में क्या है, दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या। इसमें क्या है, 3 वर्गमूल 2 के लिए बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, विरोध में माना कि 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा 3 वर्गमूल 2, तो बस उसकी जगह पे 3 वर्गमूल 2, बाकी सब यही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये हमने वर्गमूल 2 को यहाँ रखा, 3 को यहाँ भेजा, तो ये कितना हुआ, ये आ जाएगा 3 बटे के नीचे, तो a बटे कितना हो जाएगा 3 भी। अब वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये a बटे 3 भी कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो वर्गमूल 2 है, हमने क्या किया कि एक पक्ष में उनको रखना जिनमें वर्गमूल का चिन्ह लगा, वर्गमूल 2 को, वर्गमूल 3 को, वर्गमूल 5 को, और दूसरे पक्ष में बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। अब इसमें चूंकि वर्गमूल 2 लगा, हम सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर a बटे 3 भी, a बटे भी परिमेय है, जब इसमें 3 से भाग होगा तो ये भी परिमेय होगी। तो इस तरह से एक अपरिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या, क्या एक अपरिमेय एक परिमेय के बराबर होगी, अपरिमेय अलग होती है, परिमेय अलग होती है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जो हमने बराबर लगाया है ये असंभव है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। अतः करके आप यहाँ पे फिर सुधारिए और यहाँ लिख दीजिए कि अतः 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने उसी पिछले प्रश्न में थोड़ा सा सुधार के बता दिया कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज आप जब बार बार लिखेंगे, हर प्रश्न में लिखेंगे, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए हमने इसको पूरा नहीं मिटाया। इसी तरह से देखिए प्रश्नावली 1.3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न, मैं फिर से मैं इसको बिना मिटाए हुए बता रहा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करें। देखिए 1.3 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, 1.3 का दूसरा, इस दूसरे प्रश्न में देखिए आपको यहां सुधारना है। अभी 1.3 का दूसरा प्रश्न है क्या, देखें 3 धन 2 वर्गमूल 5, 3 धन 2 वर्गमूल 5, इसके ये प्रश्न है। तो क्या करिए, विरोध में माना कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, तब होगा क्या, 3 धन 2 वर्गमूल 5 कैसे होगा, a बटे b के रूप में होगा। अब आपको करना ये है, इसका पक्षांतर ऐसे करना है कि एक तरफ वर्गमूल 5 रहे, बाकी दूसरी तरफ सब रहे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 वर्गमूल 5 को यही रखते हैं, 3 को इधर भेजते हैं, तो ये आएगा a बटे b माइनस 3। अगली बार हम इस 2 गुणे में तो बटे में भेज देते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर a बटे b माइनस 3, और पूरे के बटे में 2 जाएगा। ये मैंने टेढ़ा बटा लगा दिया, भाग का चिन्ह भी लगा सकते हो। अब ये वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या है, जबकि ये कैसी एक परिमेय है, a बटे b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या है, जो कि ये असंभव है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और यहाँ पर ये जो संख्या आएगी 3 + 2 √5, ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको करोगे। अब इसके बाद इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न है, तो देखिए तीसरे का पहला,
तीसरे का पहला प्रश्न कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बदलना है, बाकी सब वही रहेगा। तीसरे के पहले प्रश्न में लिखा है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। तो 1/वर्गमूल 2 विरोध में माना कि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे 1/वर्गमूल 2 बराबर क्या कर लेंगे a/b मान लेंगे। अब इसमें पक्षांतर करते हैं तो देखो ये b इधर गुणे में आएगा और वर्गमूल 2 इधर गुणे में जाएगा, तो ये वर्गमूल 2a, इस a को यहाँ बटे के नीचे भेज देंगे, पलट जाएगा, b इधर आ जाएगा, a इधर अपान में आ जाएगा। अब बताइए b/a कैसी है, अगर a/b परिमेय है तो b/a भी एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या और ये वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो जो कि असंभव है और हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए 1/वर्गमूल 2 यहाँ पर आ जाएगा। 1/वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से देखिए तीसरे का दूसरा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न तीसरे का दूसरा कैसे करेंगे इसको। दूसरे प्रश्न में है 7/5। 7/5 हमको दर्शाना है कि 7/5 अपरिमेय संख्या, तो विरोध में माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या, इसलिए 7/5 बराबर a/b मान लो। यहाँ पर एक तरफ वर्गमूल वालों को रखना है, एक तरफ बिना वर्गमूल वालों को। 7 इधर बटे के नीचे जाएगा तो a/7 भी हो जाएगा। अब ये कैसी वर्गमूल 5 कैसी है, अपरिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, जबकि a/7 भी क्या हो जाएगा, एक ये परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि असंभव है, हमारी परिकल्पना गलत है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा 7/5 एक अपरिमेय संख्या। बस आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सुधारना है और सब में यही काम करना है। एक लास्ट बचता है इसका तीसरा प्रश्न, तो देखिए इसका तीसरा प्रश्न भी देख लें। तीसरे का तीसरा यहाँ पे इसमें है 6/वर्गमूल 2। कैसे करेंगे इसको 6/वर्गमूल 2 को, देखिए 6/वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा, विरोध में माना कि 6/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, इसलिए 6/वर्गमूल 2 बराबर क्या होगा, a/b होगा। अब आपको यहाँ पे एक तरफ वर्गमूल 2 रखना है, एक तरफ यहाँ रखना है, तो a/b - 6। अब देखिए वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, तो ये जो कि असंभव है और इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें इसका जो पहला प्रश्न है वर्गमूल 5 का, तो इस वर्गमूल 5 वाले प्रश्न को आपको ठीक उसी तरह से करना है जैसे वर्गमूल 2 का हमने बताया है। तो इस तरह से 1.3 प्रश्नावली ये कंप्लीट होती है।